अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सदा मुस्कुराते रहें, आबाद रहें, खुश रहें। आज मैं जिस बीमारी के बारे में बातचीत करने वाला हूँ, ये बीमारी इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है। इस बीमारी को हम थनों की बीमारी कहते हैं और इस थनों की बीमारी को हम उर्दू ज़बान में साड़ू का नाम दे देते हैं और जो अंग्रेज़ी की ज़ुबान है, इसे हम मास्टाइटिस का नाम दे देते हैं। इस बीमारी का नाम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, लेकिन ओवरऑल इसे हम साड़ू ही कह सकते हैं। अब साड़ू की जो बीमारी है ये क्योंकि थनों पे इसका हमला होता है, तो ये इंतहाई खतरनाक है क्योंकि सब कुछ जानवर की जो कीमत होती है, उसका दारोमदार जो है वो थनों पे और हवाने पे ही होता है। अगर किसी जानवर का गाय हो या भैंस हो या कोई भी जानवर हो जिसका हम दूध पीते हैं, अगर उसका कोई एक आध थन खराब हो जाए साड़ों की वजह से, तो उस जानवर की कीमत जो अगर पहले असल कीमत 2 लाख थी, तो एक थन खराब होने की वजह से आधी रह जाती है, मतलब 1 लाख रह जाएगी। ये मैं यहाँ पर मिसाल कोट कर रहा हूँ। तो साड़ू के लिए हमारा जो फार्मर है इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, हालाँकि मेरे किसान भाई को साड़ू पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो ही इस बीमारी का हमला हो, आप फ़ौरन ही अपने इलाके के मुस्तनिद जो डॉक्टर हैं, उनसे राब्ता करें और इसका बेहतरीन इलाज करवाएँ। अच्छा, अब साड़ू में अलामतें क्या होती हैं, मैं थोड़ी-सी अलामतें भी बता देता हूँ। एक जो है थन से फुटकड़ियाँ आना, इस तरह जिस तरह छिदियाँ हम बोल देते हैं या मक्खन की तरह, मलाई की तरह दूध आता है। थन से खून आना, थन से जो है दूध का कम हो जाना, थन के ऊपर सोजन हो जानी या थन का के ऊपर कोई ज़ख्म हो जाए, तो उसकी वजह से भी साड़ू हो जाता है। तो ये चंद एक अलामतें हैं, इसके अलावा थन का जो है साइज़ छोटा हो जाना या बाकी थनों से थन का साइज़ बड़ा हो जाना, ये सब जो अलामतें हैं, ये साड़ू की चीदा-चीदा और मेन अलामतें हैं। तो जब भी आप इन अलामतों में से एक आध अलामत भी देखें, तो आप फ़ौरन इसका इलाज करें। आप देसी इलाज बेशक करें, लेकिन इसके साथ जो इसका मुस्तनद इलाज है साड़ू का, वो लाज़मन करें। मेरे जो किसान भाई हैं वो अक्सर डरते हैं कि कहीं हम साड़ू का इलाज करते हुए टीके लगवा बैठे तो हमारा जो है थन का दूध खत्म हो जाएगा या हवाना जो है वो दूध पैदा करना खत्म कर देगा। तो मेरे किसान भाई के ज़हन में ये अक्सर जो है ये ज़हन में खदशात रहते हैं कि मैंने साड़ू के लिए अपने जानवर को टीका नहीं लगवाना। उसने अपने ज़हन में एक बात बिठा रखी है कि मैं साड़ू का अगर टीका लगवाऊँगा तो मेरे जानवर का जो दूध है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हालाँकि ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी सारे टीके ऐसे भी हैं जिनसे दूध खत्म नहीं होता। तो साड़ू के लिए हमें दूध के लिए दूध को बचाने के साथ-साथ थन का भी ख़्याल करना चाहिए। तो मैं उन किसान भाइयों के लिए जो कि साड़ू के इलाज करवाने से डरते हैं, टीका लगवाने से डरते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए मैं एक ज़बरदस्त किस्म का एक मुस्तनिद और बेहतरीन इलाज लाया हूँ। ये मुस्तनिद इलाज जो है, ये एक जेल की शक्ल में है। ये एक बोतल में एक जेल आती है, एक पानी की तरह, जेली की तरह एक चीज़ है, जिसे हम एल्मी जेल का नाम देते हैं। इस एल्मी जेल को जो है पाकिस्तान के अंदर जो है गाजी बरादर जो कि टॉप क्लास वेटरनरी मेडिसिन की कंपनी है, उसने पाकिस्तान में इसका तारुफ करवाया है। मैं एल्मी जेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था इसका लिटरेचर, तो इसके अंदर जो चीज़ें थी, तो उन चीज़ों को मैंने एक एक करके फर्दर पढ़ा, तो इन चीज़ों का मुताला करने से मुझे पता चला कि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ही जादूगर किस्म की चीज़ें हैं। ख़ास तौर पर किसी भी स्किन के इन्फेक्शन के लिए या साड़ू के लिए तो इसका बेपनाह फ़ायदा है एल्मी जेल का। एल्मी जेल जो है, एक तो ये इम्पोर्टेड जेल है, ये 250 ग्राम की एक प्लास्टिक की बोतल में आती है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि इसके अंदर कोई भी जो अंग्रेज़ी चीज़ जिसके लिए मेरा किसान भाई डरता है कि अंग्रेज़ी चीज़ हम नहीं लगाएँगे साड़ू के लिए, तो इनके इस एल्मी जेल के अंदर जो है सब ही चीज़ें जो हैं वो देसी किस्म की हैं, क्योंकि उन चीज़ों को जो है वो पौधों से लिया गया है।
इस जेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के तेल मिलाए गए हैं। उसके अलावा इस जेल के अंदर मुख्तलिफ पौधों के पत्ते मिलाए गए हैं। तो ऐसे पौधे जिनका बहुत ही ज़्यादा असर है स्किन के इन्फेक्शन के हवाले से। तो मज़ीद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ, इसके अंदर जो है इस कंपनी ने एल्मी रेज़िन्स शामिल किए हैं। उसके अलावा कैम्फर इसके अंदर मिलाया हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर लेवेंडर ऑयल मिलाया हुआ है और टी ट्री ऑयल भी अंदर इसके मिलाया हुआ है। इसके अलावा एक सी बकथान, समुद्री एक बेरी होती है, उसका भी ऑयल इसके अंदर मिलाया हुआ है। और इसके अलावा जो है बहुत ही 2-3 किस्म की और भी देसी चीजें हैं जो कि प्लांट से, जो कि पौधों से ली गई हैं, वो इस जेल के अंदर मिलाई गई हैं। इन तमाम चीजों को कूट के उसका एक मिक्सचर बनाया गया और उसको जेली की शक्ल दी गई है। अच्छा, अब इन जो तमाम चीजें जिनका मैंने आपको नाम लिया है, इन तमाम चीजों का जो असर है वो जो है अपना दर्द को भी कम करती है। इसके अलावा जो खून की हरकत है उसको भी ज्यादा करती है, ब्लड सर्कुलेशन को हैवाने की तरफ ज्यादा करती है। उसके अलावा इसका कुव्वत मुदाफ़ियत पे बहुत अच्छा असर है। उसके अलावा अगर जख्म है, जख्मों पे ये एल्मीजेल जो स्पेशल थन से मुतल्लिक है उन पे बड़ा असर है, अच्छा असरात है इनके। उसके अलावा ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कहने वाली है, साड़ू जो है चाहे वो किसी किस्म का हो, चाहे साड़ू की वजूहात बैक्टीरियल हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगल हो या कोई और वजह हो, तो ये एल्मी जेल जो है इसके अंदर जो चीजें मिलाई गई हैं उनके असरात जो है वो बैक्टीरिया के खिलाफ भी हैं, वायरस के खिलाफ भी हैं, फंगस के खिलाफ भी हैं और हत्ता के हार्मोन के खिलाफ भी इस जेल के असरात हैं। उसके अलावा अक्सर ये होता है कि थन सूज जाता है, तो थन से दूध आना कम हो जाता है। तो ये जेल जो है आप लगाएं, अगर आप टीके लगवाने से डरते हैं तो ये जेल सिर्फ लगवाएं। इंशाल्लाह इसका आप जेल का जो इसकी अंदर चीजें हैं वो बेहतरीन असरात पैदा करेगी साड़ू साड़ू के हवाले से। इस जेल के लगाने का तरीका क्या है? आपने जब भी दूध दो लेना है उसके बाद इस जेल को जो है आपने उस मुतलका थन के ऊपर या उस मुतलका हैवाने वाली साइड पे आपने इसकी मालिश कर देनी है। और जो मालिश है वो आपने 2 टाइम करनी है। सुबह भी इस एल्मी जेल की आपने मालिश करनी है और शाम को भी इस एल्मी जेल की मालिश करनी है। इस जेल का आपको ये फायदा होगा कि ये जेल लगाने से अब आपको टीके लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं उनके बेतहाशा और बेपनाह और बहुत ही आला किस्म के फायदे हैं। यहाँ पर मेरी वीडियो बनाने का मकसद एल्मी जेल की जो है उसकी तशहीर नहीं करना है, बल्कि मेरा जो वीडियो बनाने का यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि किसान भाई जो है वो हैवाने का, क्योंकि साड़ू का इलाज प्रॉपर नहीं करता, टीकों से डरता है, इंजेक्शन से डरता है, तो मैंने क्यों ना समझा कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके बारे में मैं किसान भाई को आगाही दे सकूं कि एल्मी जेल लगाकर भी आप अपने जानवर के थन को बचा सकते हैं। तो एल्मी जेल का इस्तेमाल जरूर करें, आपको इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। शुक्रिया।